ज़ुल्क़रनैन और द्वान जोज व मजूज। जमीन पर सूरज अभी अभी तुलू हुआ था। पहाड़ों की चोटियों से सुनहरी किरणें नीचे उतर रही थीं और सर्द हवा में एक अजीब सी रूहानियत थी। एक अजीम बादशाह जिसके चेहरे पर नूर, आंखों में अज़्म और दिल में ईमान की रोशनी थी, अपने लश्कर के साथ एक लंबे सफर पर रवाना था। ये वो हस्ती थी जिसे क़ुरान करीम ने ज़ुल्क़रनैन के लक़ब से याद किया। ज़ुल्क़रनैन का मतलब है दो सींगों वाला, या यूं कहो दो समतों का हाकिम। वो एक ऐसा बादशाह था जो मशरिक़ से मग़रिब तक इंसाफ फैलाता, जुल्म को मिटाता और अल्लाह के पैगाम को आम करता गया। सफ़र मग़रिब। रिवायतों में आता है कि ज़ुल्क़रनैन ने सबसे पहले मग़रिब का सफ़र किया। वहाँ वो एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ सूरज गोया पानी के एक गहरे चश्मे में डूबता दिखाई देता था। वहाँ के लोग अंधेरों में गुम थे, ना ईमान की रोशनी थी, ना अदल का नाम व निशान। ज़ुल्क़रनैन ने वहाँ जुल्म को ख़त्म किया, इंसाफ कायम किया और लोगों को एक खुदा की इबादत की तरफ बुलाया। अल्लाह ने उन्हें ताकत, इल्म और हिदायत अता फरमाई थी, इसीलिए जहाँ वो पहुँचे वहाँ रोशनी फैल जाती। सफ़र मशरिक़। फिर वो मशरिक़ की जानिब रवाना हुए। यहाँ उन्हें ऐसे लोग मिले जो सूरज के सामने बगैर किसी छांव के रहते थे। न उनके पास कपड़े थे जो उन्हें सूरज की तप से बचाएं, न मकान जो साया दे। ज़ुल्क़रनैन ने उनके दरमियान भी अदल कायम किया, उनके लिए पनागाहें बनवाईं और उन्हें अल्लाह की बंदगी की राह दिखाई। यूं वो ज़मीन के एक किनारे से दूसरे किनारे तक अल्लाह के नाम की सरबुलंदी के लिए सफ़र करते रहे। तीसरा सफ़र अशमाल की जानिब। कई साल गुजर गए। एक दिन ज़ुल्क़रनैन के दिल में एक नया इल्हाम हुआ कि अब वक्त है एक ऐसे इलाके की तरफ बढ़ने का जहां जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच चुका है। वो अपने लश्कर के साथ पहाड़ों और वादियों को पार करते हुए एक अजीब व गरीब खित्ते में दाखिल हुए। यहाँ के लोग कमज़ोर, सादा और दहशत ज़दा थे। उन्होंने ज़ुल्क़रनैन को देखा तो उनके कदमों में गिर गए। ए ज़ुल्क़रनैन, वो बोले, हम पर दो खौफनाक कौमें हमला करती हैं, जोज ओ मजूज। वो लोहे की तरह ताकतवर हैं, दरिंदों की तरह खाते हैं और हमारी बस्तियां उजाड़ देते हैं। क्या अब हमारे और उनके दरमियान कोई दीवार बना सकते हैं? जोज ओ मजूज खौफनाक अक़वाम। जोज ओ मजूज का जिक्र कुरान में आया है। ये दो बड़ी कौमें थीं जो हज़रत नूह की औलाद में से थीं, लेकिन वो सरकश, जालिम और फसाद फैलाने वाली थी। उनका रंग सुर्ख, जिस्म मजबूत और कद छोटा था। वो जमीन में फसाद बर्पा करते, खेत अजोड़ते और इंसानों को खा जाते। लोगों ने ज़ुल्क़रनैन से अर्ज़ की, हम आपको कुछ माल देंगे, बस हमारे और उनके दरमियान एक रुकावट कायम कर दीजिए। ज़ुल्क़रनैन ने जवाब दिया, जो ताकत मेरे रब ने मुझे दी है वो तुम्हारे माल से बेहतर है। तुम सिर्फ मेरा साथ दो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूंगा। द्वान जोज व मजूज की तामीर। ज़ुल्क़रनैन ने लोगों को हुक्म दिया, लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाओ। लोग पहाड़ों से लोहा तोड़कर लाने लगे। ज़ुल्क़रनैन ने कहा, इन टुकड़ों को एक के ऊपर एक रखो, हत्ता कि दो पहाड़ों के दरमियान पूरी जगह भर जाए। जब दीवार ऊंची हो गई तो फरमाया, अब इस पर आग भड़काओ। लोगों ने आग जलाई, यहां तक कि दीवार सुर्ख हो गई। फिर ज़ुल्क़रनैन ने कहा, अब पिघला हुआ तांबा, पीतल लाओ और उसके ऊपर उंडेल दो। यूं वो दीवार लोहे और तांबे से मजबूत हो गई, इतनी कि कोई इसे चढ़ ना सकता, कोई इसे तोड़ ना सकता। जोज ओ मजूज की कैद। जब दीवार मुकम्मल हो गई तो ज़ुल्क़रनैन ने कहा, ये मेरे रब की रहमत है, मगर जब मेरे रब का वदा पूरा होगा तो वो उसे ज़मीन के बराबर कर देगा और जोज ओ मजूज निकल आएंगे। ये एक वदा है जो ज़रूर पूरा होगा। ये वो वक्त होगा जब क़ियामत करीब होगी। फी अलहाल वो दीवार के पीछे कैद है। वो रोज़ कोशिश करते हैं कि उसे तोड़ डालें, मगर जब सूरज गुरूब होता है तो वो कहते हैं कल मुकम्मल करेंगे।
लेकिन जब वापस आते हैं तो दीवार पहले जैसी मजबूत पाते हैं, क्योंकि वो इंशा अल्लाह नहीं कहते। जिस दिन वो कहेंगे इंशा अल्लाह, अल्लाह की मशीयत से दीवार गिर जाएगी और जो मौजूद जमीन पर फैल जाएंगे। जुल्करनैन का आखिरी पैगाम। जब दीवार मुकम्मल हो गई तो जुल्करनैन पहाड़ की चोटी पर खड़े हुए। उनके चेहरे पर सुकून था, मगर आंखों में एक अमीर गम, क्योंकि वो जानते थे कि एक दिन ये दीवार गिर जाएगी और दुनिया में फिर वही फसाद बर्पा होगा। उन्होंने हाथ उठाए और दुआ की, ए मेरे रब, जब जो मजूज का जमाना आए तो ईमान वालों की हिफाजत फरमाना, उनके दिलों को सब्र अता फरमाना और जमीन पर अपने नूर को गालिब कर देना। इख्तिताम हिस्सा ओल। यूं जुल्करनैन ने एक ऐसी दीवार बनाई जो हजारों सालों से कायम है। कुरान मजीद में इस वाक़ये का जिक्र सूरत अल-कहफ आयत 83 ता 98 में तफसील से आया है। कहा जाता है कि वो दीवार आज भी दुनिया के किसी गोशे में मौजूद है और जब वक्त मुकर्ररा आएगा तो जो मजूज इसमें से निकल आएंगे। उनका ज़हूर क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी होगी। अगला हिस्सा दवम मैं होगा। जो मजूज का ज़हूर जब दीवार टूट जाएगी, जिसमें क़यामत के करीब उनके निकलने, हज़रत असा और इमाम महद के ज़माने और इंसानियत पर आने वाले अजीम फितनों का जिक्र होगा। इस्लामी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।